अभी तो मोदी की ये कर रहे हैं चर्चा, योगी आ गया तो क्या हाल होगा। है कि अगर ये भाई माफिया हैं और इन्हें बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर दी तो इनकी वॉशिंग मशीन में डाल के झुल जाएंगे। इतनी करप्ट पार्टी है कि जब ये भारत में आई थी तब इसके पास 400 या 500 करोड़ की संपत्ति थी, आज वो 5000 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो गई बीजेपी की। तो गली के चुनाव में भी खाली एक फेस आएगा, वो है मोदी की, वोट इसके नाम पे मांग रहे हैं जी, मोदी के नाम पे। पूरे यूपी में ना अभी एग्जाम हुआ 12th का, और 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ, उसका बायोलॉजी का पेपर लीक हो गया। जो बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का पेपर नहीं रुकवा पा रहे, वो बड़े बड़े पेपर कैसे रुकवाएंगे। अगर गलत होते उनसे कह रहे कि मेरे लिए मोदी साहब बोले थे, गृह मंत्री जी बोले थे, वो कह रहे थे तो सारे दरवाजे बंद है, क्यों ऐसा क्या मजबूरी पड़ गया कि उन्हें फिर दरवाजा खोलना पड़ गया उनको। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी वो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, उन सब से उसका कुछ नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा परेशान हमारे युवाओं को नौकरी के लिए कर रहे हैं, अच्छे दिन के लिए जोड़ो यात्रा किया था भाई, अच्छे दिन की 2 करोड़ नौकरी बोले, यहाँ चिल्लाओ मत। देख एक सेकंड, वो जो भारत यात्रा कर रहे हैं, सुनो ये सुनो, 2 करोड़ नौकरी के लिए वो लड़ रहे हैं कि हमारी युवा को नौकरी मिले, उसके लिए नया यात्रा कर रहे हैं। महंगाई से कम हो गया है, ठीक है, जो नौकरी की वैकेंसी निकल रहा है, रेलवे में वैकेंसी होता है, ये भी वैकेंसी भी है। और ये लोग कहते थे चलने से महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार आ जाएगा 10 में। क्या हम भी चलना शुरू कर दिए न्याय यात्रा, तो बताइए महंगाई कम हो जाएगी उससे। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, वोट बैंक चक्कर में कर। और मोदी जी क्या करते हैं वोट बैंक के लिए? 400 पार, 400 मोदी जी। हाँ बिल्कुल ही कह रहे 400 पार। रिफाइन जो अभी 200 में मिल रहा है 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। ये सुनो, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा और डीजल 400 पार हो जाएगा और जो रसद 400 पार हो जाएगा। ये संकेत दे रहे, सीट की बात नहीं कर रहे कि मेरा 400 सीट आएगा, ये कह रहे मेरा 400 पार। ये जो महंगाई जो अभी 200 में 100 मिल रहा है ना, वो 400 पार, ये संकेत दे दिए। एक करके जो 400 पार हो, जो 400 पार होगा ना, वो पता कैसे होगा, जैसे चंडीगढ़ के मेरे चुनाव में 8 इनवैलिड रोड को बैलेट बना दिया ना, वैसे ही 400 पार होगा। अरे भाई, अरे भाई ये तो कह रहे पूछने नहीं दिया जाता था बाबू, पहले बूथों के हाल में क्या हुआ बबुआ, ईवीएम से ही हुआ। तेलंगाना में क्या हुआ बबुआ, ईवीएम से ही हुआ। अब की बात मैं भी बेरोजगार हूँ, ये भी बेरोजगार है। अगर बेरोजगार हो तो कैसे फ्री घूम रहे हो, काम करोगे जाके? दर्द है बता नहीं सकते, दर्द है बता नहीं सकते तुम। यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली, फ्री का माल को खाने वाले, फ्री के माल को खाने वाले बेरोजगार। मणिपुर पे एक भी जवान निकलेगा। और जो महिला कह रही ना, बहन मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, वो भी आपकी बहन थी, उनके लिए भी बोल दो। वो भी तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोले मणिपुर पे। 42 दिन तक जंतर मंतर पे, 42 दिन तक जंतर मंतर पे हमारे पहलवान बहन जो देश का नाम रोशन किया, उनके लिए भी नहीं बोला एक बार। आगे माइक लेके जाओगे भाग जाएंगे। सुनो, उनकी बात ही सुना मैंने, वो जय श्री राम के अलावा कोई बात ही नहीं उन लोगों के पास। जय श्री राम में क्या हुआ उसके ऊपर अब ये कहता है मेरी, अगर बीजेपी ने ये कि कांग्रेस ने किया तो बीजेपी ये किया, तो बता भी ये भी चोर है बीजेपी। इनके मतलब ये है क्या, इसने क्या कहते हैं मणिपुर में ये हुआ, तो अभी पूछेंगे क्या बंगाल में क्या हुआ। मतलब यही करना बीजेपी का क्या, देश को बर्बाद कहते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अरे मोदी जी बोलते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई दे रहा है। इन्होंने विकास के नाम विनाश कर दिया देश का। जो विकास हुआ ना, वो विनाश हुआ देश का। जो कांग्रेसी ने, अरे मेरी बात बोल रही है ना, संदेश खाली के ऊपर बोलिए। मैं यूपी से आया हूँ, बेरोजगार हूँ, दिल्ली तैयारी करने आया हूँ। यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी 5 साल बाद, उसका मतलब 400 रुपये फीस थी, 400 फीस थी, 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 200 करोड़ रुपए उसे मिल गए, पेपर लीक करा दिया, नौकरी भी देनी न पड़ी, 200 करोड़ भी मिल गए। ये सही है। वो तो बोल रहे हैं कि दोबारा नौकरी होगी ना, लेकिन 6 महीने बच्चा फिर तैयारी करेगा, नौकरी होगी, 6 महीने के अंदर नौकरी होगी। जो बेरोजगार लड़के फांसी लगा के मर गए, जो लड़कियां फांसी लगा के मर गई, उनकी जान वापस आ जाएगी क्या 6 महीने में? जान तो वापस नहीं आएगी, वो तो चले गए ना, इस चक्कर
घर में पेपर लीक, क्योंकि पेपर लीक का मामला 10 से ज्यादा हुआ है यूपी अरे में। योगी आदित्यनाथ होते हैं उनके ऊपर लाठियां टूटती हैं। जवाब दे दे कि जो कहे जो अरे योगी अकेले से कुछ नहीं होता। 50 लाख बच्चों को दर्जन का पेपर लीक हुआ है और जिन्होंने खरीदा था उनका कुछ नहीं हो रहा। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ बोला है, अगर 50 लाख 60 लाख बच्चे हैं, 50 लाख यूपी कांस्टेबल के, 10 लाख ARO के, और अगर बच्चा और उसके माँ बाप सिर्फ 3 लोग पीड़ित हैं, भाई बहन को हटा दो, तो इतने 1 करोड़ 80 लाख बच्चे हो गए, और 80 विधानसभा से 80 लोकसभा से डिवाइड कर दो तो 2,25,000 वोटर ठीक बीजेपी से नाराज है। क्या कह रहे हो इसके बाद, इस बात पे? मैम यूपी की राजनीति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं। ये जैसे बता रहे हैं, अगर अखिलेश यादव इतने बढ़िया होते जो उनके समय में माफिया गुंडे हैं, या खुद को वो कृष्ण का वंशज बताते हैं। माफिया बहुत बढ़िया माफिया, जो टैनी ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और 4 किसान मर गए थे, उन्हें अब भी टिकट मिल रही है, वो माफिया नहीं है क्या? एक मिनट और बीजेपी सिर्फ इतनी है कि अगर ये भाई माफिया है और इन्हें बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर दी तो इनकी वॉशिंग मशीन में उठा के झुल जाएंगे और ये बिल्कुल इनका चरित्र साफ हो जाएगा। ये है बीजेपी की पार्टी। ये आदमी पागलों वाली बात कर रहा। तो ये बता रहे हैं किसानों वाला मामला, इनकी बात जाहिर है कि वो गाड़ी से कुचले गए उनके लड़के। युवाओं के ऊपर भी सुन तो लो मेरी बात, इन्होंने कहा कि कुचले गए, लेकिन उन किसानों ने भी, वहाँ जितने लोग थे उसमें से और भी लोगों की मौत हुई थी जो टैनी के भी आदमी थे। तो केस उन किसानों पे भी चल रहा है और केस टैनी मिश्रा के लड़के पे भी चल रहा है। टिकट क्यों मिली? टिकट क्यों दिया? क्राइम करने वाले को टिकट क्यों दिए इतना? मेरी बात सुनो, जितने भी अब तक गुंडे थे, जब बीजेपी में आ जाओ वॉशिंग मशीन उसमें धुल जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। बाकी विपक्ष पे ईडी जाएगा। हाँ क्या है? ये हिमेश विश्वकर्मा ये सब किसके बात है? अरे मेरी बात मैं ये सुन लिया भाई, जवाब सुन लो। सुन तो ले भाई, बहुत तक करने तरीके से जवाब सुनियो। टिकट क्यों दिया? अजीत अरे तो उसके लड़के को टिकट थोड़ी दिया है, बाप ने थोड़ी गाड़ी से कुचला था किसी को, भाई जिस पर आरोप थोड़ी है। जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, जो सही है वो पाएगा जिसका जनता समर्थन करती है। रही बात अजीत पवार की या उद्धव ठाकरे के उस पार्टी से निकले हुए शिंदे जी की, भाई जो संतुष्ट नहीं था, जो सनातन विरोधी था, उसका साथ छोड़कर जो संतुष्ट नहीं था वो निकला है। और इसमें क्या गलत है? अगर गलत होते उनसे कह रहे कि मेरे लिए मोदी साहब बोले थे, गृह मंत्री जी बोले थे, वो कह रहे थे वो तो सारे दरवाजे बंद है, क्यों ऐसा क्या मजबूरी पड़ गया कि उन्हें फिर दरवाजा खोलना पड़ गया उनको? तभी जब ही हुआ था, जो हुआ था ना, तभी दरवाजे बंद किए थे, लेकिन अभी दरवाजे ओपन है। दरवाजे ओपन किए गए अभी लोगों को। क्यों? ये युवाओं के लिए इतना हाँ, शोर मचा रहे हैं। युवाओं के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और सुनिए, अरे सुनिए तो, बोलने तो दो। युवाओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार सभी से सबसे ज्यादा और अच्छी तरह संभाल रही है देश को। देश का युवा, देश का जो गरीब जनता, सभी लोग आनंदी है, हैप्पी है। मोदी सरकार फिर आएगी, 400 के पार जाएगी। लेकिन जो युवा है वही खुश नहीं है सर। युवा खुद खड़ा होके बोल रहे हैं ना जॉब है ना कुछ है, बताइए। ना तो जॉब है, सारे पेपर लीक होते हैं। मैं सिंपल छोटी सी बात बताता हूँ, यूपी में ना अभी एग्जाम हुआ 12th का, और 12th का बोर्ड एग्जाम हुआ, उसका बायोलॉजी का पेपर लीक हो गया। जो बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का पेपर नहीं रुकवा पा रहे, वो बड़े बड़े पेपर कैसे रुकवाएंगे? देखिए कैसा होता है, ये बहुत भारत देश जो है वो बहुत बड़ा देश है। इसमें ये छोटी छोटी बातें लोग करते हैं। ये छोटी बात है सर, ये छोटी बात। सुनिए तो सही। बातें अगर किया था छोटी बातें कहते हैं। देखो युवा अगर नौकरी मगर ये छोटी बातें करे, सर युवा अगर नौकरी करे लीक हो जा रहा है, छोटी बात है आपके लिए। ये तो सही। पेपर पहले भी तो लीक होते थे। ये बातें ऐसी होती रहेगी क्योंकि इतना बड़ा देश है भारत, और जैसे आपने ले लिया उत्तर प्रदेश का नाम, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जो पाकिस्तान के बराबर है, उससे ज्यादा लोक संख्या है थोड़ी सी। इतनी करप्ट पार्टी है कि जब ये भारत में आई थी तब इसके पास 400 या 500 करोड़ की संपत्ति थी। आज वो 5000 करोड़ में कैसे कन्वर्ट हो गई बीजेपी की? 6000 करोड़, 6000 करोड़ हो गया। बताओ कहाँ गए ये सारे, कहाँ से पैसे आए उनके पास? आज जब मिंटो रोड पे जाओ, बीजेपी दफ्तर देखो शीश माल की तरह चमक रहा है, और कांग्रेस ने लूटा होता। चलो 24 में अकबर रोड पे जो झुग्गी झोपड़ी जैसा उसका दफ्तर है, चलो दिखा के आओ। मैं पहले मैडम खुद देखो ना, 24 नंबर अकबर रोड पे चलो और मिंटो रोड पे चलता हूँ। बीजेपी के कौन 70 साल में लूटा है देश को, यही पता चल जाएगा आपको। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक नए मंत्री बने हैं राजभर, उनका बयान ये है, अगर तुम थाने में पीला गमछा डाल के चले जाओगे और उन्हें वो समझ में आ जाएगा कि मैं गब्बर हूँ, तो तुम्हें पुलिस वाले, दरोगा, एसपी तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। ये बीजेपी की सरकार है और ऐसे ऐसे मंत्री उनमें काम कर रहे हैं। अब मैं इनके बयान सुन लिया, हमने तो सुन लिया मैडम जी,
अभी अरे अभी तो मोदी की ये कर रहे हैं चर्चा, यार योगी आ गए तो क्या हाल होगा।